आपका वो सभी नौटंकी भूत चुड़ैल राशि प्रकोप सब बाहर कर दूंगा। बस आप जो है कि बने हुए रहना, भागना मत। कई लोग ना सहन ही नहीं कर पाते हैं। सहन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो माइंड से कमज़ोर है, उनका माइंड कमज़ोर है, सोचने की क्षमता कमज़ोर है, सहन करने की वो क्षमता कमज़ोर है, हार्ट प्रेशर की बीमारी है। अब उनका धड़कन तेज है, जो ही सुना और धड़कन तेज। क्योंकि मेरे कहे हुए बातों में तो ना कोई कहानियाँ हैं, ना किस्सा है, ना भोग विलास की है। हमारे बातों में तो भोग विलास की जगह ही नहीं है। जो भोग विलास की अगर सीखा हुआ भी वो है तो मैं उनको निकालने की पूरा कोशिश करता हूँ कि ये भोग विलास से दूर हो जाएं और कर्म कंडी से खास करके ये दूर हो जाएं। आजकल जो है जितना कि ये राशि फांसी पर ध्यान देते हैं, मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, पता नहीं क्या क्या राशि बना हुआ है, तो उस पे उसको अधिक ध्यान रहता है। एक आए धोती वाले और वो बोल दिए तुम्हारे ऊपर ये देवी माँ की प्रकोप है, ये राशि लग गए, मेष राशि, तुला राशि, पता नहीं क्या क्या राशि है, वो राशि लग गए। अब जी महाराज क्या करना पड़ेगा? अब तुमको जो है घोड़ा की जो है ना नाल पहनना पड़ेगा, और पत्थर की होती है ना वो उसकी अंगूठी, तभी ये प्रकोप शांत। क्या क्या बकवास है कर्मकांडी की। अब जो सच्ची सत्य तक पहुंच गए हैं, तो अगर देवी माँ की, दुर्गा माँ की अगर सच्ची भक्ति करते अगर हो गए, देवी दुर्गा माँ के अगर सच्चे भक्त हो गए, तो फिर वो प्रकोप की क्या बात है? अगर प्रकोप की बातें आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से घिरे हुए हो, गलानी में हो, आपका मन अभी पवित्र नहीं हुए, ना चरित्र पवित्र हुए हैं, मतलब आप दुराचारी में शामिल हो, तभी तो डर। वो मेष राशि की वो सब दास है, और जितना है ना भूत पड़े चूड़े वो सब दास है। अब जो देवी दुर्गा माँ की शरण में चले गए तो फिर वो दास से क्या डर? अब स्वयं जी आ चुकी है तो फिर मैं उसके शरण में क्यों नहीं? ये दास के शरण में, ये जो है जो दुर्गा माँ के सब जो दास हैं इसको शरण में क्यों? देवी दुर्गा माँ तो राक्षसों को अंत करते हैं। अगर आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति की है तो समझ लो, पता ही है ना महिषासुर को किस प्रकार से देवी दुर्गा माँ ने, सबको पता है। अभी दुर्गा माँ की तो उत्सवी भी हो रही है, नवरात्रि शुरू है, आज की तीसरा दिन है। तो कुल मिलाकर राक्षसों की अंत। अगर मांस मछली अंडे बकरे को खा खा के देवी दुर्गा माँ के पूजा पाठ को, तो फिर देवी दुर्गा माँ उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर यमराज जी को बुलाएंगे, यमराज जी थोड़ा इसको खातिर कर दो ना, ये भक्त नहीं, ये अंधे भक्त, बोगला भगत है, ये बोगला भगत है। बोगला बोगला क्या करते हैं? ध्यान स्थित करके टुक 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 वहाँ पर जहाँ पर लगते हैं हिलमिल हो रहा है, वहाँ पर जो ही मछलियाँ निकली ऊपर, तो ही बोगले ने उसको प्राणों को पखोड़ डाली। तो ये भी वही बोगला भगत है। ये बोगला भगत किसी से कम नहीं है। अंधकार में पड़ा हुआ, मलमूत्र से कार में भ्रष्टाचार, पाखंड, ढोंगी, अत्याचार उसमें लगा हुआ है। तो फिर इसको क्यों नहीं डर लगेंगे वो राशियों से? मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृक्ष राशि, पता नहीं क्या क्या है। अरे भाई डर तो उसी को लगेंगे ना जो पाप कर रहे हैं, डर तो उसी को लगेगा ना जो चोरी किए हैं। अब जो चोरी किया ही नहीं, क्यों डर? अब तू डर किया तो भुगतो, पहनो अब घोड़े की नाल, क्योंकि तुमको तो सत्य तक पहुंचना ही नहीं है, और मेरे बातों पर तो तुम्हें टिकना ही नहीं है। बस तुमको ढेर सारी कहानियाँ किस्सा को सुननी है, कर्मकांड को सुननी है, ये करो वो करो वो करो। आपको तो उसमें तो सिखाया ही नहीं जाता है। एक कर्मकांड से कुछ होने वाले नहीं है। एक कर्मकांड को त्याग करो, और देवी दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको आचरण को पवित्र करनी है। सत्य श्रद्धा भाव, देवी दुर्गा माँ आपके अंदर वो भाव की
भाव के भूखे होते हैं भगवान। तुम्हारे वो सब जो है जो कर रहे हो उसे कोई लेना देना नहीं है। कितना आपके अंदर वो भाव है देवी दुर्गा माँ के प्रति, वो देखते हैं। अब कर्म कांड कर रहे हो, देवी दुर्गा माँ से वंचित हो रहे हो, तब तो गए काम से, गए भैंस पानी में। तो देवी दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए देवी दुर्गा माँ को प्रार्थना करो, देवी दुर्गा माँ से प्रार्थना, देवी दुर्गा माँ को ध्यान करो, देवी दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करो कि हे देवी दुर्गा माँ, मेरे अंदर की सभी बुराइयों को ख़त्म करो, और मैं ये बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मैं आपके शरण में हूँ, साथ दे, ताकि मैं इसको जल्द से जल्द त्याग सकूँ। ये बुराइयों को, अत्याचार, पाखंड, डोगी, मांस, मछली, तंबाकू, गुटखे जो भी है अत्याचार की, वो सब त्याग करूँगा, बस मुझे साथ दे। अब साथ दे वो तो आपके ऊपर निर्णय है, कर्म करोगे तो फल पाओगे। तो इसमें कुल मिलाकर कर्म कांड की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेष राशि की और देवी दुर्गा माँ की प्रकोप, देवी दुर्गा माँ की प्रकोप उसी के ऊपर पड़ते हैं जो पाखंडी या ढोंगी या अत्याचार हैं, जो मांस मछली निर्दोष जीव जंतु को खा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, पापा, अत्याचार, पाखंड, ढोंगी सी जो कार्य कर रहे हैं उसको ऊपर। बस आपको वो सत्य तक ले जाने के लिए चाहता हूँ, आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको टिके रहना है। कई लोग होते हैं भाग जाते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपके जो है ना बातों को सुनने के लिए ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा कौन है? तो कहा बस हमारी जो माताश्री है और पिताश्री ये सुनने के लिए नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने बोला कि महाराज जी आपकी बातों में जो है ना सिर्फ सुधारने की है, और वो सुधारने के लिए तो चाहते ही नहीं है। आप तो किस्सा कहानियाँ को, कचरे को तो कहते ही नहीं हो, सिर्फ चुन चुन के बातों को बोलते हो। तो माताजी को, पिताजी को पसंद नहीं। आप तो भोग विलास की, ओरास की, कर्म कुंडी की तो कुछ बात ही नहीं करते हो। उनको तो ऐसे ही ढो डालते हो जैसे कि लगते हैं कि अब वो प्राण पखोड़ देगी। तो आपके बातों से हमारे माताजी और पिताजी सहमत नहीं है। आप अगर कर्म कौंडी की बातों करते तो आज कई लोग आपको सुनते, परंतु आप तो कर्म कौंडी, किस्सा कहानियाँ, ढेर सारे कचरे को तो कहते ही नहीं हो। तो मैंने कहा बुद्धू देख, मेरे शब्दों में उद्धार की है। अगर आपको उद्धार होनी है तो टिको, अगर नहीं उद्धार होनी है तो बौखो। कहा जाता है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ दिल से।